प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आधुनिक काल के छायावादी कवियों की काव्यगत विशेषताओं के संदर्भ में प्रश्न पत्र में अधिकांशतः एक प्रश्न पूछा जाता है, महादेवी का वेदना भाव। जैसा हमने पढ़ा कि छायावादी कविता में युगानुरूप वेदना जो है वो सभी कवियों में देखने को मिलती है। छायावादी कविताओं में जितना व्यक्तिक चिंतन का प्राधान्य था और छायावादी कवि का अपना एक अलग जीवन दर्शन था, इसलिए छायावादी कविता में विभिन्न दृष्टिकोणों का परिचय मिलता है। परंतु कविता में जो वेदना भाव है, अंतर्मन का जो वेदना भाव है, वह विभिन्न भूमिकाओं में अभिव्यक्त हुआ है और इस वेदना भाव के ऊपर उनकी कल्पना, उनका व्यक्तिक चिंतन, उनका तत्व चिंतन और उनकी जो रहस्य भावना है, यानी असीम के प्रति ससीम का अनुराग और उसके प्रति पूर्ण आत्म विसर्जन का जो भाव है, इन सब बातों का प्रभाव छायावादी कविताओं की वेदना अनुभूति के ऊपर पड़ा है। मुख्य रूप से महादेवी वर्मा जो हैं, उनका वेदना भाव छायावाद में मुख्य स्थान रखता है। महादेवी वर्मा तो वेदना की, विरह की कवित्री कहलाई हैं और उनकी कविताओं में वेदना का समग्र चिंतन देखने को मिलता है। आज हम महादेवी जी की वेदना के ऊपर ही बात करेंगे इस व्याख्यान में। तो इस व्याख्यान का स्वरूप महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि परीक्षा में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है, महादेवी जी विरह की कवित्री थी, महादेवी जी के विरह भाव को स्पष्ट कीजिए, या महादेवी जी की विरह वेदना को उदाहरण सही समझाइए। इस तरीके के प्रश्न बहुतायत से प्रश्न पत्र में आते हैं, इसलिए आज का ये व्याख्यान आप थोड़ा गंभीरता से लें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की वेदनानुभूति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ये वेदना प्रधान कवित्री हैं। यहाँ तक कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी महादेवी जी की इस काव्यगत विशेषता की ओर विशेष रूप से संकेत किया और कहा कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर छलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। महादेवी जी की वेदनानुभूति उनकी संकल्पात्मक अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। वे वेदना की साधना में अपने जीवन की सफलता देखती हैं। व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान करता है और व्यक्तिगत दुख विश्व के सुख में घुलकर जीवन को अमृत। इन शब्दों को स्पष्ट रूप में ज्ञात होता है कि महादेवी जी की वेदनानुभूति उनके महान विश्व सेवा के जीवन की विविध रूपिणी और रहस्यवादी पदावली में अभिव्यक्त है। उनकी काव्यगत वेदना की अनुभूति उनके भौतिक दुखों की परिचायक न होकर उनकी आत्मा का सौंदर्य है, जिसमें 3 प्रमुख प्रेरणाएं हैं। पहली प्रेरणा है उनकी कल्पना प्रवणता, दूसरी प्रेरणा है उनका बौद्ध धर्म की महाकरुणा और दुखवाद के प्रति भक्ति में अनुराग, तीसरी प्रेरणा है उनका ठोस सेवा का सक्रिय जीवन। महादेवी जी के जीवन की सेवा की वृत्ति उनकी करुणा या व्यथा की आर्द्रता का मूल है।
उनकी पुस्तक है महादेवी का वेदना भाव। उनमें उन्होंने सेवा की वृत्ति और तज्जन्य वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब कवि अपने काव्य द्वारा मानव और मानव के असीम विश्व की सेवा करने चलता है, तब उसे पग पग पर अनुभव होता है कि वह सेवा करने में भूलें कर रहा है, ठोकरें खा रहा है। कभी वह देखता है कि उसका सेव्य और आराध्य ही उसकी कल्पना से छोटा है। कभी उसे अपनी उपचार सामग्री ही अपर्याप्त मालूम पड़ती है, पर अधिक अनुभव होने पर वह देखता है कि इन दोनों तथ्यों के अतिरिक्त इन दोनों से बड़ी कमी उसकी व्यक्तिगत सेवा भावना, संकल्प शक्ति और व्यवहार पद्धति में है। जब वह इसे सुलझाने लगता है, तभी वह रहस्यवादी बन जाता है और मिठास लाने के लिए परंपरा के प्रतीकों और रूढ़ियों से काम लेना लगता है। यही बात महादेवी जी की कविता के संबंध में चरितार्थ होती है। उनकी वेदनानुभूति के मूल में उनका सेवा का संकल्प लेकर चलने वाला करुणामय जीवन और उसकी कठिनाइयाँ हैं। इतना अवश्य है कि सेवा की ओर उन्मुख करने वाली परिस्थितियाँ उनके लौकिक प्रेम की विफलता एवं दिल के सुनने वाले मित्र के अभाव में ढूंढी जा सकती हैं, परंतु इस ओर भी उनकी कल्पना प्रवणता बौद्ध धर्म के दुखवाद के प्रति अनुराग का मुख्य हाथ रहा। यही उनके जीवन को सक्रिय बनाने वाले तत्व रहे। लौकिक प्रेम की विफलता ने इस सक्रियता में दृढ़ता अवश्य ला दी। सहानुभूति और सेवा के जीवन में आंसुओं का बहुत महत्व है। नित्य ही हम दूसरों के दुख में आंसू बहाकर उनकी वेदना को कम करने का प्रयत्न करते हैं। आंसू प्रेम और सहानुभूति के सूचक हैं। आंसू के दोनों रूप सहानुभूति के जीवन में महत्व रखते हैं। एक तो द्रवित करके रुलाने वाला और दूसरा व्यथित करके कर्म के लिए प्रेरित करने वाला। दोनों प्रकार के आंसू दुख को दूर करने में सहायक हैं। दूसरों के दुख को सुनकर उनके रोने में अपना रोना मिलाकर हम नित्य ही दूसरों का दुख बांटते हैं। सेवा के जीवन में सहानुभूतिवश रोना पड़ता है और जब तक वेदना हार्दिक भाव के रूप में न होगी, कोई व्यक्ति उस पद पर दृढ़ नहीं रह सकता। साधना और संकल्प, इन दोनों के लिए वेदना की अनुभूति होना आवश्यक है। इसलिए जिनके जीवन में सेवा का संकल्प है, उनमें सात्विक करुणा भी होगी, किंतु इस करुणा में निराशा का कोहरा नहीं होता, वरना व्यथा की आर्द्रता में सेवा का संकल्प में जीवन अभिव्यक्त होता है। महादेवी जी की कविता में उनकी वेदना अनुभूति विभिन्न भूमिकाओं में अभिव्यक्त हुई है। पहली भूमिका है कल्पना प्रवणता के कारण। पहला पॉइंट है महादेवी जी की विरह वेदना का पहला पॉइंट है कल्पना प्रवणता के कारण। महादेवी जी बचपन से ही अत्यंत कल्पना प्रवण रही हैं, इसीलिए उनके जीवन में वेदना बड़े ही सहज और आत्मा के सौंदर्य के रूप में अवतरित हुई है। अपनी इस कल्पनाशील प्रवृत्ति का कवित्री ने यामा की भूमिका में बड़ा कवित्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। वे कहती हैं कि मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी कल्पना के पीछे सदा ही हाथ बांधकर चलता रहा है। इसी से जब दिन रात होने का प्राकृतिक कारण मुझे ज्ञात न था तथा संध्या से रात तक बदलने वाले आकाश के रंगों में मुझे परियों का दर्शन होने लगा था, जब मेघों के बनने का क्रम मेरे लिए अज्ञेय था, तभी उनके वाष्प तन में दिखाई देने वाली आकृतियों का मैं नामकरण कर चुकी थी। और जब मुझे तारों का हमारी पृथ्वी से बड़ा या उसके समान होना बता दिया गया था, तब मैं रात को अपने आंगन में आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में बिछ जाओ गा गा कर उन महान लोगों को नीचे बुलाने में नहीं हिचकिचाती थी। इस तरह कवित्री प्रकृति में फूल खिला देखकर और अपने हृदय में उसका अभाव अनुभव करके दुखी होती हैं। वे सोचती हैं, मेरे हृदय में क्यों नहीं लिखा।
अपनी इस अत्यधिक कल्पना प्रवणता के कारण उनके काव्य में सहज वेदनानुभूति आ गई। निहार की प्रथम कविता निशा की दो देता राकेश चांदनी में जब अलखें खोल में कवित्री ने कल्पना प्रवणता की भूमिका पर अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया है। कवि लिखते हैं, निशा की धो देता राकेश चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता था मधुमास बता दो मधु मदिरा का मोल। सुनाने जीवन का संगीत तभी तुम आए थे इस पार, भूलती थी मैं सीखे राग विचलते थे कर बारंबार। ये कविताएं उनकी कल्पना प्रवणता के कारण जन्मी वेदनानुभूति को अभिव्यक्त करती हैं और उनकी ये वेदनानुभूति कल्पना प्रवणता के पीछे हाथ बांधकर चलती हुई सी प्रतीत होती है। महादेवी जी की वेदना के अगले पॉइंट्स हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक